नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, होना ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, और वो समस्या शायद हर एक तीसरे घर में देखी जा सकती है। इतनी विकराल रूप से फैली हुई समस्या है ये। समस्या है कर्ज, ऋण। मतलब लोगों के पास इतने कर्जा हो गए हैं कि उनको चुकाने की कंडीशन या वो सोच ही नहीं सकते, और वो लोग अंदरों अंदर खत्म होते चले जा रहे हैं। कर्जा होने का एक दूसरा भी रीजन है, लोग दिखावे के लिए किसी ने कोई बड़ा काम कर लिया, पड़ोसी ने या उनके कंपटीटर ने, तो उसकी बराबरी करने के उसमें यहाँ से वहाँ से, अभी तो गवर्नमेंट ने इस टाइप का एक आसान तरीका, बैंकें आसानी से लोन दे देती हैं और लोग लोन लेते जा रहे हैं और उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के कर्ज मुक्ति के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल और साधारण उपाय लेकर आया हूँ। इस उपाय को करने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कर्जा से छुटकारा मिल जाएगा। आसानी से कर्जा आप दे सकेंगे, कर्जा पूरा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कर्जा तो आप चुका ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास घर में लक्ष्मी का भी आगमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्जा तभी आप चुका सकते हैं जब आपके पास पैसा आएगा। तो इससे आपके दो काम सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो या क्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको अनुरोध करता हूं कि मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी नए व्यूअर मेरी चैनल पे आए हों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, ये उपाय मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं, किसी भी वृक्ष का या पौधे का उतना ही महत्व होता है जितना कि हमारे परिवार में, हमारे परिवार के या फैमिली के मेंबर्स का होता है। हर मेंबर का सेम महत्व किसी भी फैमिली में नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो भी पौधे होंगे, हर पौधे का एक महत्व होता है। जैसे कि अगर दरवाजे पे नारियल का पौधा या पेड़ लगाए, तो दोस्तों उस फैमिली के या उस घर के हर व्यक्ति का मान सम्मान, चाहे वो कहीं भी जाए, उसकी ऑफिस में, उसके कार्य क्षेत्र में, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, उस घर का हर मेंबर का मान सम्मान बढ़ता ही रहेगा। इसी प्रकार जिस घर में अगर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो दोस्तों कोई भी नेगेटिविटी उस घर में एंट्री नहीं कर सकती। दूसरा, कोई भी वायरस, एंटीवायरस उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसी का एक दृष्टि से देखें तो धार्मिक पौधा के रूप में भी उसको हम मानते हैं। तीसरा, अगर दरवाजे पे सफेद आकड़े का झाड़ लगा है, पेड़, तो दोस्तों उसके अंदर, उसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है। उसके कारण उस घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती। इसी तरह अनार के पेड़ का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, कितने ही मंत्र भोजपत्र के ऊपर अनार की लकड़ी की कलम बना के
लिखे जाते हैं और वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो वशीकरण के हों, उच्चाटन के हों या अलग अलग किसी भी टाइप के हों। इसकी कलम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां भी लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रता है। वो उनके पीछे पीछे ही आती है और लक्ष्मी जी एंटर हो जाती हैं, दरिद्रता उस दरवाजे पे रुक जाती है और वो इंतजार करती है कि कब लक्ष्मी जी इधर उधर हों या बाहर निकलें, वैसे ही वो एंट्री ले जाती है घर में। तो ये कर्जा कब होता है? जहां दरिद्रता का वास होता है वहीं ये कर्जा बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, इस पेड़ को, अनार के पेड़ को आप अपने दरवाजे पे लगा दें। कुछ दूसरा आपको नहीं करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये अनार का पौधा अपने दरवाजे पे लगा देना है। अगर दरवाजा बड़ा है तो आप आसानी से जमीन में भी लगा सकते हैं और अगर किसी बिल्डिंग में आपका मकान है तो आप किसी मिट्टी के कुंडे में भी इसके पौधे को, छोटे से को लगा सकते हैं। तो इसको आप लगा दीजिए, आप खुद ये चमत्कार देखेंगे कि आपका कर्जा किस तरह से आप चुका देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। धन संबंधी आपकी समस्याएं चुटकी बजा के भाग जाएंगी। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सिंपल है, करने लायक है, कारगर है और इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ भी अनार का पौधा लगा है उस घर में पैसे की कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप अपने दरवाजे पे लगा दीजिए। अगर आप कर्जे में दबे हुए हैं तो आपका कर्जा चुटकी बजा के उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, करते रहिए, ये उपाय कारगर है, करने लायक है। इस वीडियो में अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।